जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक की सीरीज। ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसका मेंस नीट एडवांस इस तरह से अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये ऐसा जो हर जगह यूज होगा। ये आईयूपीएससी नेमिंग हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्यों हम आईयूपीएससी नेमिंग करें, 11th में की तो थी हमने। तो आप बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। किस तरह से मैं ये बात कह रहा हूं, मैं इस बात को समझाता हूं। तो बिना अपना टाइम खराब करते स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट देखिए, क्यों जरूरत पड़ी आईयूपीएससी नेमिंग की। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म आप में से अधिकतर को पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी की फुल फॉर्म है। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। 1 से लेकर 100 तक जो कार्बन है उनके लिए वर्ड रूट क्या होते हैं वो लिखे हुए हैं। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इन। 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन, 3 डबल बॉन्ड के लिए ट्राई इन, 4 डबल बॉन्ड के लिए टेट्राइन। इसी तरह से एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आयन है। मैं इसको डाई आयन बोलता हूं क्योंकि अगर आप इसको एक साथ बोले तो डायन बन जाएगा, ठीक है। 3 ट्रिपल बॉन्ड तो ट्राई आयन है। 4 के लिए प्रेफरेंस टेबल, जिसका मैं आपको यूज बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि क्यों जरूरत पड़ी आईयूपीएससी नेमिंग की। देखिए, पहले टाइम में क्या होता था, जैसे जिस सोर्स से कोई केमिकल मिलता था उसके नाम पर ही उससे मिलता जुलता उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे कि आप लोग फैमिलियर होंगे कुछ एक नामों से। आपने नाम सुना होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लैटिन भाषा में एंट जो है चीटी, उसे फॉर्मिका बोला जाता है। तो उससे वो निकला, चीटी से प्राप्त हुआ, तो क्या नाम रख दिया उसका, फॉर्मिक एसिड। क्यों, उसे लैटिन बोला था फॉर्मिका। ऐसे ही विनेगर जो होता है उसे लैटिन बोला था एसिटम। यहां से मिला तो क्या नाम रख दिया गया, एसिटिक एसिड। एक पौधा होता है ऑक्जेलिस, यहां से मिलता है, जो केमिकल मिला उसका नाम क्या रख दिया गया, ऑक्जेलिक एसिड। अब जरा समझ के देखो, लाखों की संख्या में केमिकल्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। क्या इस तरह से पॉसिबल है कि वो जिस सोर्स से मिल रहे हैं उसके बेस पर उसका नाम रखा जाए? तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे डाटा को याद रख सकें। तो फिर साइंटिस्ट के सामने एक सवाल उठा कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें जब हम केमिकल का नाम ले तब उसका स्ट्रक्चर बना सके, और कहीं पे स्ट्रक्चर उसका दिखा हुआ है तब उसका केमिकल नाम बता सके। तो इसलिए आईयूपीएससी की जरूरत पड़ी। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आप लोगों में से अधिकतर को पता होगा कि ये ईथेन है। 2 कार्बन ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन है। अगर मैं ईथेन नाम बोल रहा हूं तो आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन अगर बोला गया फॉर्मिक एसिड, इससे स्ट्रक्चर को जानने में कोई हेल्प नहीं मिल रही है। एसिडिक एसिड, स्ट्रक्चर को जानने में कोई हेल्प नहीं मिल रही है। ऑक्जेलिक एसिड, इनके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि हम बोले कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो इसलिए आईयूपीएससी नेमिंग की जरूरत हुई। तो अब बिना हमारा टाइम खराब करते हुए स्टार्ट कर देता है हम हमारे टॉपिक को। देखिए, जितने तगड़े क्लासेस को लेके जितनी भी अपडेट है वो आपको इंस्टा पे मिलती रहेंगी। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। ये बात ध्यान रखना। कार्बन हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं हमारे केस नंबर 1 को। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है व्हेन ऑल कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड। एक डंडे का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड, 2 डंडे का मतलब होगा डबल बॉन्ड, 3 डंडे लगाओ तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। टाइम बचेगा इससे मेरा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्ड रूट और उसके पीछे जोड़ दो एन, ठीक है। वर्ड रूट के नाम के पीछे क्या जोड़ दो, एन जोड़ दो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये मैं 4 एग्जांपल लेके चल रहा हूं।
सिंगल 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 सिंगल, इस तरह से है ये। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। बॉन्ड को लगा लो 4 हाथ, उसके क्या 4 हाथ है कार्बन की। तो ये जो पहला पहला कार्बन, मैंने इसका एक हाथ बांध दिया, यहाँ पे लाइन खींच दे, एक हाथ बन गया इन दोनों का। तो कितने हाथ बचे 4 में से? एक बन गया, 3 बचे ना। तो जितने बचते हैं उतने एच लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है H3। ये जो कार्बन है इसका एक हाथ तो लेफ्ट साइड बन गया, एक आपका राइट साइड बन गया, 2 हाथ बन गए ना 4 में से। कितने बचे? 2। तो H कितने लगाऊंगा? यहाँ पे 2 लगाऊंगा। ऐसे ही यहां पर क्या करूंगा मैं, इस कार्बन का भी एक हाथ लेफ्ट की तरफ बन गया, एक राइट की तरफ। 4 में से 2 बन गए तो कितने बचे? 2। इस कार्बन की बात करें, इसका एक हाथ बंधा हुआ है लेफ्ट साइड में, 3 खाली है, तो H कितने आएंगे? 3। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, भले आपको पहले चीज आती हो, धीरे धीरे चीजें टफ होती चली जाएंगी। देखिए ऐसे इसमें इस कार्बन का एक हाथ बंधा हुआ है राइट साइड पे, तो 3 हाथ खाली है, तो H3 हो गया, क्योंकि कार्बन टोटल कितना बनाएगा? 4 बनेगा, 4 हाथ है इसके टोटल। इस कार्बन के 2 हाथ बन गए तो कितने खाली है? 2। इसके 2 बन गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 खाली है। इस कार्बन के 2 बन गए हाथ, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 खाली है। इस कार्बन का एक हाथ राइट में लेफ्ट में बंधा हुआ है, तो कितने हाथ खाली है? 3। तो इस तरह से इसमें H लगाए जाते हैं कि कितने कितने H आएंगे। इसका कोई हाथ नहीं बंधा तो कितने H आएंगे आपके? 4। फॉर्मूला कहता है कि जो क्वेश्चन दिया गया पहले उसमें वर्ड रूट देख लो, फिर उसके नाम पे एन लगा दो। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने कार्बन है। मैंने देखा इसमें 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो कितने, देखो हाइड्रोजन से मतलब नहीं, इसमें कार्बन से मतलब है। C1 क्या? 1 कार्बन, C2 2 कार्बन, C3 3 कार्बन, C4 4 कार्बन। 4 कार्बन के क्या लगाते हैं? ब्यूट। केमिस्ट्री में इसको बट नहीं बोलते, इसको ब्यूट बोलते हैं, BUT। ठीक है, तो मैंने 4 कार्बन के लिए क्या लगा दिया? ब्यूट। ब्यूट। फिर उसके नाम के पीछे क्या लगा दिया? एन। तो क्या बन गया आपका? ब्यूटेन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा तो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है आपका? पेंट। तो मैंने लगा दिया पेंट। नाम के पीछे क्या जोड़ देना? एन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? इथ। तो मैंने इथ लिख दिया। उसके पीछे क्या लिखना है? एन। एन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के वर्ड रूट क्या है? कुछ लोग इसको मैथ बोलते हैं, कुछ मिथ बोलते हैं। मैं मिथ बोलने का आदी हूं, ठीक है ना। मिथ और नाम कुछ क्या लग गया? एन। तो क्या हो गया? मीथेन। इस तरह से इनकी आईपीसी नेमिंग हो गई। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले केस की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस 2 क्या कहता है? केस नंबर 2, when double bonds are present in the carbon chain, कि कार्बन चेन डबल बॉन्ड भी आ गए। तो पहले बात करेंगे फॉर्मूले की कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। इसका फॉर्मूला होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के पीछे ए लगाना है। कब लगाएंगे बताएंगे उसको। उसके बाद आएगा पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड प्लस स्टार टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। लास्ट में स्टार टेबल लिखा है। ए कब लगाएंगे? ए तब लगाते हैं when more than 1 double bonds are present in carbon chain। देखिए अब ये जो कार्बन है इसके 2 हाथ बन रहे हैं 4 में से। टोटल 4 बॉन्ड होते हैं ना, 4 हाथ होते हैं इसकी तरह से 4 बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड बन गए, कितने बचते हैं? 2। तो H कितना आएंगे? 2। इसकी कार्बन की बात करें, 2 हाथ यहां बन गए, 1 वहां, 3 बन गए, कितना बचा? 1। इस कार्बन का 1 हाथ बंधा हुआ 4 में से, कितने बचते हैं? 3। तो 3 आ गए। इस कार्बन की बात करूं तो इसके 2 हाथ बंधे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, 2 फ्री है तो 2 आ गया।
इस कार्बन के 3 हाथ बंधे हुए हैं, 2 राइट पर 1 लेफ्ट पर, तो 1 बचा 4 में से कितना आएगा, H 1 आएगा। इस तरह से आप इसमें H लगा सकते हैं कि कितने कितने H इन पे आएंगे। अब इनके नाम की बात करते हैं, क्या कुछ इनका आईपीसी नेम होगा। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लगा सकते हैं प्रोप, तो हमने लगा क्या प्रोप। अब पोजीशन कैसे देखे डबल बॉन्ड की, इसमें मतलब ए लगाने की लगाने को, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो आप ए लगाएंगे। अब इसमें क्या एक ही डबल बॉन्ड हो तो आप ए नहीं लगाएंगे, प्रोप का प्रोप ही रहेगा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए क्या रूल है, उसके रूल ये है कि देखो आप प्रेफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे इस चीज को। ये क्या, कोई एक 2 बंदे, एक कहता है लेफ्ट से इसकी नंबरिंग करो, एक कहता है राइट से करो। तो एक कहता है लेफ्ट से करेंगे तो पहले पहले पे क्या रहा, डबल बॉन्ड, राइट से पहले पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। प्रेफरेंस टेबल में डबल ऊपर आ रहा है कि सिंगल, डबल, तो कौन जीत गया, जहां से डबल आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रेफरेंस टेबल का हम यूज करते हैं। अब पोजीशन, डबल बॉन्ड जिन 2 नंबर्स के बीच में लिखा जाता है, देखो 1 और 2, जैसे 1 2 3 था ना, 3 नंबर थे, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो इन दोनों में से छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर कौन सा, 1 और 2 में से 1 होगा, तो पोजीशन क्या होगी 1। तो प्रोप 1 और एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के लिए इसने बोला स्टार टेबल का यूज करो, जो कहती है कि एक डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं। तो नाम क्या बन गया इसका, प्रोप 1 इन। जब भी कोई चीज फर्स्ट पोजीशन पे होती है, ओनली फर्स्ट पे, तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो उसका ना उसकी पोजीशन दिखाओ या मत दिखाओ, आप इसे प्रोपीन भी लिख सकते हो। सेकंड केस की बात करेगा, जो आपका सेकंड एग्जांपल है, नंबरिंग कहां से करें, अगर लेफ्ट से करता हूं पहले पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, राइट से पहले पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो कौन जीत गया, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस टेबल में डबल पहले आता है। तो नंबरिंग कर देंगे इसकी 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट। 1 2 आ गया, ए लगाऊं कि ना लगाऊं, लगाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो ए लगा दे, क्या बन गया, पेंटा। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या, देखो एक डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 के बीच में, छोटा नंबर क्या है 1, तो पोजीशन क्या हो गई 1। दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है 3 और 4 के बीच में, छोटा नंबर क्या है 3, तो दूसरी पोजीशन क्या होगी 3। तो पेंटा 1 3। अब देखो 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, डाई इन, तो नाम क्या बन जाए इसका, पेंटा 1 3 डाई। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो यहां पे आपका देखो नंबरिंग कहां से करें, यहां पे आपका जो लेफ्ट है, लेफ्ट पर पहले पे क्या है, डबल बॉन्ड, राइट पे पहले पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, कौन जीत गया, डबल वाला। तो नंबरिंग कहां से करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो गया, ऑक्ट। फिर कहता ए लगाएं कि ना लगाएं, लगाएंगे क्योंकि कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा है तो ए भी लगा दो, ऑक्टा। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है इसमें 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो छोटा नंबर क्या है 1। फिर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 2। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 5। तो 1 2 5 कितने डबल बॉन्ड हो गए, 3। तो 3 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई इन। तो ये हो गया आपका ट्राई इन, 1 2 5 ट्राई इन, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए देखिए ये जो एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें पहले तो हम देखेंगे नंबरिंग कहां से करें। लेफ्ट से करते, लेफ्ट पर पहले पे क्या डबल बॉन्ड, और राइट पर पहले पे क्या डबल बॉन्ड, कोई फैसला नहीं हुआ तो आगे चलो, दोनों तरफ से एक एक कदम आगे आ जाओ, आगे। इधर क्या है, आगे इस तरफ सिंगल है, इधर इस तरफ क्या सिंगल है, कोई फैसला नहीं हुआ, आगे आ जाओ। इसके पास क्या है, इस तरफ डबल है, इसके इस तरफ क्या है, सिंगल है, ठीक है। हमें देखो ये इस तरफ जाएगा ना और ये इस तरफ जाएगा, तो इनको यूं कंपेयर करेंगे, जैसे पहले में
इसके इस तरफ क्या डबल, इसके इस तरफ क्या डबल, कोई विनर नहीं है। अगले में इसके इस तरफ सिंगल है, इसके इस तरफ सिंगल, कोई विनर नहीं है। अगले में इसके इस तरफ डबल है, इसके इस तरफ सिंगल, कौन जीत गया, डबल वाला। तो जैसे विनर पता चलता है वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या कार्बन के लिए आपका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट। 7 के लिए हेप्ट। अब पोजीशन क्या डबल बॉन्ड की, देखो सॉरी ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो कहता है देखो 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। ये कहता है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड तो क्या ए लगाते हैं, तो यहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे, ए, क्या हो गया, हेप्टा। अब पोजीशन क्या डबल बॉन्ड की, देखो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 में से छोटा नंबर क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। 3 और 4 के बीच में छोटा नंबर क्या है, 3, तो 3 लिख दिया। 6 और 7 के बीच में छोटा नंबर क्या है, 6, तो 6 लिख दिया। तो यहां पे क्या होगा, 3 होगा ना, 1 2 3, तो 3 डबल बॉन्ड से तो उसके लिए क्या लगाते हैं आप लगाते हैं ट्राई-इन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्राई-इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नंबरिंग देखते हैं इसमें कहां से करें। एक कहता है कि लेफ्ट से करो, एक कहता है राइट से करो। देखो इसके पास यहाँ पे क्या है, इसके साथ क्या लगा हुआ, इस तरफ डबल बॉन्ड, इसके इस तरफ क्या लगा, डबल बॉन्ड, कोई फैसला नहीं। अगले पे आ जाओ, सिंगल सिंगल, आगे डबल डबल, सिंगल सिंगल सिंगल, कोई फैसला नहीं है। तो आप चाहो तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, दोनों ही तरफ से नाम क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दो और चाहो तो आप राइट साइड से नंबरिंग कर लेना, आप देखेंगे डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशंस है वो बिल्कुल सेम आएंगी। तो वर्ड रूट क्या 9 कार्बन के लिए नॉन हो गया, नॉन है ना, वर्ड रूट हो गया। ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, तो ए लगाएंगे, क्या आएगा, नॉन ना। अब डबल बॉन्ड की पोजीशंस क्या है, देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 1 और 2 में से 1, तो 1 लगा दिया। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, मैं ये वाले नंबरिंग लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 3, तो 3 लगा दिया। 6 और 7 के बीच में छोटा नंबर क्या है 6, तो 6 लगा दिया। 8 और 9 के बीच में तो छोटा नंबर क्या है 8। कितने डबल बॉन्ड है, 4 है टोटल। 4 के लिए क्या होता है, 4 डबल बॉन्ड के लिए टेट्राईन। इसी तरह से 5 डबल बॉन्ड से पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह चलता जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाला केस खत्म होता है। अब इसके आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले केस की। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला केस क्या कहता है वो देखिए। अब आप जैसे इसमें बोला है व्हेन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, ऐसे उसमें वो क्या बोलेगा, व्हेन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। ये हमारे पास केस थर्ड। तो पहले बात करेंगे इसके लिए फॉर्मूले की, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जब स्टार टेबल डबल स्टार टेबल बोलते हो कि बुक में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये अपने बनाई गई चीजें, ताकि आपको थोड़ा चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन। फिर उसके पीछे ए लगेगा नहीं लगेगा ये देखेंगे। फिर आती पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, उसके बाद आती डबल स्टार टेबल। ये इसका फॉर्मूला है। और ए के लिए वही रूल है, ए कब लगेगा, व्हेन more than one triple bonds are present in the carbon chain। देखिए देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। एच पता है कैसे लगे, जैसे ये कार्बन था, इसके 3 हाथ बन चुके थे राइट में, तो 4 में से 3 बन गए, एक बचा ना, एक हाथ खाली, तो एक एच लगा दिया। अब ये जो कार्बन था, इसके 3 हाथ तो लेफ्ट बन गए, एक राइट पर बन गया, 4 की 4 बन गए, इसलिए कोई एच नहीं आया इसमें, ठीक है ना, वही रूल चलेंगे उसके लिए। तो अब नंबरिंग कहां से करो, राइट से कि लेफ्ट से,
लेफ्ट से करता हूं तो पहले पहले पोजीशन पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे पहली पोजीशन पे क्या सिंगल बॉन्ड है, और ट्रिपल और सिंगल, ट्रिपल और सिंगल, ट्रिपल को सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस है, सिंगल को फोर्थ पे, तो किसको प्रेफरेंस मिली, ट्रिपल को। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4। 4 कार्बन्स के लिए आप वर्ड रूट क्या लगाएंगे, ब्यूट, तो आपने लगा दिया ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट होता है। उसके बाद कहता है ए लगाओ अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसमें ए नहीं लगाएंगे। पोजीशन क्या है ट्रिपल बॉन्ड की, तो पोजीशन में देखा 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 और 2 में छोटा नंबर क्या है 1, तो पोजीशन क्या है 1, और एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो डबल स्टार टेबल से क्या पता चलता है, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो ब्यूट 1 आइन। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, देखिए यहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। नंबरिंग कहां से करो, राइट या लेफ्ट, एक कहता है कि लेफ्ट से करो, एक कहता है राइट से करो। जो लेफ्ट से करने कहता है वो तो कहता है लेफ्ट पर देखो पहले पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, राइट वाले पहले क्या सिंगल बॉन्ड है, तो कौन जीत गया, लेफ्ट वाला। तो इसलिए आप कहां से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। तो 6 कार्बन के लिए मेरा वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन के वर्ड रूट है हेक्स। अब ए लगाऊं कि ना लगाऊं, कहता एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड से, तो क्या लगाओ, ए लगाओ, हेक्सा। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 1 और 4, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो क्या होगा 1 हो गई पोजीशन, फिर 4 और 5 के बीच में है तो क्या हो गई 4 हो गई, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए ना, तो डबल स्टार टेबल क्या कहती है, दो, देखो डबल स्टार टेबल है ना, ये डबल लिखा है, ये सिंगल स्टार है, तो डबल स्टार टेबल कहते हैं 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, डाई आइन। और इसको कोशिश कीजिए एक साथ ना बोले, क्योंकि डायन बन जाता है एक साथ बोलने पे, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, डाई आयन बोल दिया करो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नंबरिंग कहां से करें, ये कहता है मुझसे करो, लेफ्ट वाला, राइट वाला कहता है मुझसे करो। लेफ्ट पर पहले पे क्या ट्रिपल बॉन्ड, राइट पर पहले पे क्या ट्रिपल बॉन्ड, तो कोई विनर नहीं है, आ जाओ दोनों कदम, एक कदम यहां से आगे चलो, एक कदम यहां से आगे चलो। इस पे क्या है सिंगल बॉन्ड, इस पे भी क्या है सिंगल बॉन्ड, कोई फैसला नहीं, आगे आ जाओ। इस पे क्या है सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या है सिंगल बॉन्ड, कोई फैसला नहीं, आगे आ जाओ। इस पे ट्रिपल बॉन्ड, इस पे ट्रिपल बॉन्ड, कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आप चाहो तो नाम लेफ्ट साइड से लिखो, और चाहे तो आप नाम जो है वो राइट साइड से लिखो, दोनों ही केसेस में नाम जो सेम आएगा इसका। तो 8 कार्बन के लिए मेरे पास वर्ड रूट क्या हो गया, ऑक्ट, वर्ड रूट ऑक्ट हो गया। अब ए लगाना है कि नहीं लगाना, तो मैंने देखा एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड से 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो ए लगाएंगे ऑक्टा। अब ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या है इसमें, देखो मैं ग्रीन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, 1 और 2 के बीच में है ना, तो 1 और 2 में छोटा नंबर क्या होता है 1, तो एक तो लिखो 1 कॉमा, अगली कहां है 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 4 और 5 में छोटा कौन सा होता है 4, तो अगली पोजीशन क्या हो गई 4। फिर 7 और 8 है, 7 8 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 7 8 में छोटा क्या है 7, जो छोटा नंबर होता है वो पोजीशन होती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो 3 पोजीशन लिखी है, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है, और 3 ट्रिपल बॉन्ड के डबल स्टार टेबल क्या कहती है, 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाओ, ट्राई आयन। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे आगे। यहां पे हमने अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस थोड़े से टफ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो टफ नहीं है, और समझ में नहीं आते तो चीजें टफ हो ही जाती है। देखिए इसके बाद है ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या इसका आईयूपीएसी नियमों को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है सर, लेफ्ट से नंबरिंग करे कि राइट से, ये कहता है मुझसे करो लेफ्ट से, वो कहता है मुझसे करो राइट से। तो पहले पहले देख हमने कंपेयर करवाया, इस पे सिंगल है इस पे सिंगल है, कोई फैसला नहीं, इधर से एक कदम आ गया उधर से भी एक कदम आ गया, इधर भी सिंगल इधर सिंगल कोई फैसला नहीं, आगे आओ, इधर सिंगल है इधर सिंगल है कोई फैसला नहीं, आगे आओ। अब राइट हैंड साइड से इधर क्या आ रहा है सिंगल, इस पे क्या आ रहा है ट्रिपल, कौन जीत गया ट्रिपल वाला, क्योंकि प्रेफरेंस टेबल में किसको प्रेफरेंस मिलती है सिंगल और ट्रिपल में से ट्रिपल को। तो नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, जिस तरह से ट्रिपल पहले पढ़ रहा था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से।
इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, इसका वर्ड रूट क्या हुआ, नो कार्बन की नॉन लगा दिया आपने, नॉन। ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ए कब लगता है, जब एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ए नहीं लगाएंगे। तो नॉन लगा के पोजीशन क्या ट्रिपल बॉन्ड की, देखो 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, छोटा नंबर क्या होता है 4, तो आपने लिख दिया 4। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो स्टार डबल स्टार टेबल क्या कहती है एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए, क्या लगाते हैं आयन, तो ये हो गया नॉन फॉर आयन। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल CH2 CH, सॉरी CH नहीं C ट्रिपल बॉन्ड CH। लेफ्ट से करेंगे तो यहां सिंगल है, राइट से करेंगे तो यहां पे क्या ट्रिपल है, कौन जीत गया, राइट वाला। तो कहां से नंबरिंग शुरू कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका हेप्ट। एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या लगा देंगे ए, हेप्टा हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आई देखो, 1 और 2 के बीच में है तो 1 छोटा नंबर हो गया, 4 और 5 के बीच में है 4 छोटा नंबर हो गया, 5 और 6 के बीच में है तो क्या 5 छोटा नंबर हो गया। तो कितने ट्रिपल बॉन्ड हो गए, 3। 3 ट्रिपल बॉन्ड के डबल स्टार टेबल क्या बोलती है, डबल स्टार टेबल बोलती है 3 ट्रिपल बॉन्ड की लगाओ ट्राई आयन, तो हमने लगा दिया ट्राई आयन। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों, मैंने यहां पे बताया था कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। और अगर आप यहां पर देखो तो इस कार्बन ने कितना है, 3 तो लेफ्ट हैंड साइड पर, 3 राइट हैंड साइड पे बॉन्ड बना के 6, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा केस है, हमने सिंगल डिस्कस कर लिया है, डबल डिस्कस कर लिया है, ट्रिपल डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे जब डबल और ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड हमारी कार्बन चेन में हो तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। देखिए, केस नंबर 4 होगा ये हमारा, केस 4। जब डबल और ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड्स कार्बन चेन में दिए गए हों तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। इसमें क्या कुछ है देखो, ए कब लगाएंगे, जब आपकी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स दिए गए हैं। ये बात ध्यान रखना, डबल बॉन्ड्स होने चाहिए एक से ज्यादा। ओहो, ठीक है, तो कहते हैं पहले वर्ड रूट लिखना, पहले कार्बन देख लेना कितने हैं, फिर देखना उसके पीछे ए लगाना है कि नहीं लगाना है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं। ट्रिपल बॉन्ड से कितने है उससे कोई मतलब नहीं, डबल बॉन्ड से मतलब है। फिर लग रही है आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, उसके बाद आपको स्टार टेबल लिखनी है, मतलब उसके बाद आप क्या लगाएंगे, तो इन डाइन जो भी लगाएंगे उसका लास्ट का ई हटा देंगे। तो ई लिखेंगे तो क्या लास्ट का हट जाएगा, ई एन बचेगा, डाइन लिखेंगे तो लास्ट का हट जाएगा, डी आई ई एन बचेगा, इस तरह से। फिर कहता है फिर लिखना पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद क्या है कि डबल स्टार टेबल, ये कितने ट्रिपल बॉन्ड है उसके हिसाब से। तो क्वेश्चंस करते हैं, देखिए।
देखिए जो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो नंबरिंग देखिए, नंबरिंग कहां से, राइट की लेफ्ट। ये कहता है मुझसे करो लेफ्ट से, वो कहता है मुझसे करो राइट से। लेफ्ट वाला कहता है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो राइट वाला कहता है मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। तो प्रेफरेंस टेबल देखती है कि ट्रिपल पहले आता है कि सिंगल। ट्रिपल पहले आता है सेकंड पोजीशन पे, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होता है ना, उसके बेस पर आप नंबरिंग किया करो। लोएस्ट लोकेंट रूल में बहुत सारी कम, मतलब वो कभी पहले चलता था, वो कुछ जगहों पर चलता है, कुछ जगहों पे नहीं चलता। कहां चलता है वही बताएंगे आपको, ठीक है। तो हर जगह लोएस्ट लोकेंट मत ले आना, वहां पर आपको हो सकता है कुछ एक जगह आपके आंसर गलत निकले। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि वो पॉइंट जहां पे डिफरेंस नजर आ गया वहीं पे कंपेयर कर लो कहां से होना है, कहां से नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे 6 कार्बन से 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। कहता ए लगाए कि ना लगाए, क्योंकि इस एग्जांपल में एक ही डबल बॉन्ड है और अगर एक से ज्यादा होता है तो ए लगेगा, तो इसमें ए नहीं आएगा। फिर कहता लगा दो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो छोटा नंबर क्या है 4, तो आप लगेंगे 4। क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना इस पूरे में, तो एक डबल बॉन्ड के लिए स्टार टेबल क्या कहती है, इन लगाओ, ई एन ई ई। लेकिन कहते लास्ट का ही हटा दो इसमें, तो क्या आएगा, ई एन आएगा, इसके लास्ट का ई नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर कहता पोजीशन लगाओ ट्रिपल बॉन्ड की। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या पोजीशन होगी 1। अब क्योंकि एक ही ट्रिपल बॉन्ड है ये, और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास डबल स्टार टेबल क्या कहती है, एक ट्रिपल बॉन्ड के डबल स्टार टेबल कहती है आइन लगाओ, वाई एन ई आइन। तो क्या बन गया इसका नाम, हेक्स 4 इन 1 आइन। सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, फिर से यहां पे ये कहता है लेफ्ट से नंबरिंग करो, ये कहता है राइट से नंबरिंग करो। लेफ्ट वाला कहता है मेरे पास देखो डबल बॉन्ड है, राइट वाला कहता है देखो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। तो कौन जीत गया, डबल वाला। तो डबल क्या प्रेफरेंस टेबल में पहले आता है सिंगल के मुकाबले, सिंगल है डबल है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से। अब 6 कार्बन, वर्ड रूट क्या होता है 6 कार्बन के लिए, हेक्स। हेक्स आ गया, ए लगाए कि ना लगाए, कहता अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो ए लगेगा, तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो नहीं लगेगा। फिर कहता पोजीशन लिखो डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है इसमें, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ये 1 है 2 इसके बीच में, छोटा नंबर क्या है 1, तो लगाएंगे 1। एक डबल बॉन्ड है ना, तो स्टार टेबल क्या कहती है एक डबल बॉन्ड के लिए, क्या लगाओ, इन, ई एन ई इन। कहता लास्ट का ई हटा दो, रिमूव लास्ट ई, लास्ट का ई हट गया, क्या आएगा, ई एन। इसके बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखो, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 4 लगा दिया। अब कहता डबल स्टार टेबल के पास जाओ, वो बताएगी कि एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं वाई एन ई आइन, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अब इसके हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपको एक बात समझनी होगी कि देखो मैं बार बार कुछ चीजों को बोले जा रहा हूं, बार बार वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको जो बार बार चीज रिपीट करूंगा तो चीज समझ में आ जाए। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक साथ चल पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा चीजों को स्किप करके आगे चलूंगा तो फिर लेक्चर का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे अपने आप समझ जाते हैं चीजों को पढ़ के, समझ में आ जाती चीजें, उनके लिए तो फिर वो अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन तो क्या होता है जो चीज आपको समझ में नहीं आई, ये नहीं पता ना कि किस स्टूडेंट्स को कौन सी चीज समझ में नहीं आती। जैसे किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो उसका फिजिक्स हो सकता है वीक सब्जेक्ट हो, किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा हो सकता है उसकी मैथ्स में से कोई वीक सब्जेक्ट हो। तो किसी को कुछ टफ लगता है तो किसी को कुछ टफ लगता है। हो सकता है आप में से कुछ एक को ये बहुत इजी लगे और कुछ एक को इन्हीं में लगता होगा कि अरे यार ये तो गलतियां हो जाती, नंबर नहीं आते। बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में भी इसमें से क्वेश्चन आता है, तो हम इसको लाइटली लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलेंगे, फिर आगे का लेवल बढ़ा देंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट केस है ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसे कैसे करेंगे। लेफ्ट कहता मुझसे नंबरिंग करो, राइट कहता मुझसे नंबरिंग करो। जो लेफ्ट वाला है वो कहता देखो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो राइट वाला कहता है मेरे पास डबल बॉन्ड है। अलग अलग तरह के बॉन्ड है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो बन गया, एक तरफ से ट्रिपल एक तरफ से डबल है।
तो हम जाते हैं प्रेफरेंस टेबल के पास, कहते हैं बताओ जी डबल को प्रेफरेंस दे कि ट्रिपल को। तो दोनों का ही नंबर क्या आ रहा है 2, दोनों ही सेकंड पोजीशन पे हैं, तो अब किसको प्रेफरेंस दे, तो कहता है रुक जाओ आगे चलो, अगले पे आओ, इस पे सिंगल है, इस पे सिंगल है, इस पे, तो क्या इसमें फैसला नहीं हो पाया। जब फैसला ना हो, जब फैसला ना हो और अलग अलग टर्मिनल से स्टार्ट करने पर डबल और ट्रिपल की पोजीशन अलग अलग मतलब सेम आ रही है, इधर से इसकी फर्स्ट है, इधर से इसकी फर्स्ट है, तो ऐसे में आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए मैंने सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड को ट्रिपल से हल्का सा ऊपर दिखाया है। ठीक है, देखो इसके पीछे रीजन क्या बताया जाता है। जैसे डबल बॉन्ड होता है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। एल्क मतलब क्या होता है, एल्क मतलब होता है वर्ड रूट। जैसे मैं बोलूं प्रोपीन, ब्यूटाइन, तो ये जो एल्क है, एल्क की जगह पे देखो क्या, देखो इन है ना, इन को हटाओ, ये प्रोप किसकी जगह पे है, एल्क की जगह पे। ऐसे ही इधर आइन को हटाओ, एल्क की जगह पे क्या है, ब्यूट। तो एल्क मतलब क्या होता है, वर्ड रूट। ठीक है, तो एल्क एल्क तो दोनों में ही है, एन ई दोनों में ही है। डिफरेंस किसका है, ई और वाई का। और अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, ई पहले आता है वाई से। इस बेस पर मैं कह सकता हूं कि हम एल्किन को प्रेफरेंस दे रहे, वैसे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन से 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, वर्ड रूट हमारा पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, देखो फिर अच्छा ए लगाए कि ना लगाए, नहीं लगाएंगे कि एक डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तभी आपका ए लगेगा। अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है 1। स्टार्ट टेबल से पूछो जरा एक डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, तो एक डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं इन, लेकिन उसका लास्ट ई क्या कर देंगे, हटा देंगे, ई एन। फिर कहता है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखो। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 4। अब एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो डबल स्टार टेबल बताएगी एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, वाई एन ई आई। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पहले पे क्या है ट्रिपल, इसमें पहले पे क्या है डबल, दोनों की रैंक क्या है सेकंड, कोई फैसला नहीं हुआ ना। तो ऐसे केस में जो बाकी बच जाते हैं उनकी फाइट करवाया करो, उनमें देखो कौन विनर है, जो जीतेगा उस तरफ से नंबरिंग कर देंगे। अगर विनर नहीं होता है तो जहां डबल बॉन्ड आया था पहले वही विनर रहेगा। जैसे इसमें बात करूं, इधर पहले पे ट्रिपल है, इधर पहले पे डबल है, कोई फैसला नहीं, आगे आ जाओ। इस पे सिंगल, इधर से इस पे सिंगल, आगे राइट वाले पे ट्रिपल है, लेफ्ट वाले पे डबल है, दोनों की रैंक क्या है सेकंड, आगे आ जाओ, दोनों सिंगल, तो कोई फैसला नहीं हुआ ना। जब कोई फैसला नहीं हो तो ये देख लो इनमें जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, देखो डिफरेंस तो यहां भी था, है ना, इधर सेकंड आ रहा था, इधर ट्रिपल, और डिफरेंस यहां भी था, यहां ट्रिपल आ रहा है और यहां क्या आ रहा है सेकंड। तो डिफरेंस के दो पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो पहला पहला डिफरेंस कहां नजर है वो यहीं पे आ गया। तो इसमें कहां डबल बॉन्ड था, राइट साइड पे, तो राइट वाला क्या होगा आपका, राइट से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए क्या हो गया 8। क्या ए लगाऊं इसमें, हाँ लगाना है, क्यों, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं फर्स्ट पर और फिफ्थ पोजीशन पे, 1 और 2 है ना, फर्स्ट इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन, छोटा नंबर क्या है 1। अच्छा ए लगाएंगे पहले तो, और 5 और 6 में से छोटा क्या है 5। दो डबल बॉन्ड के लिए स्टार्ट टेबल क्या कहती है, डाइन लगाते हैं, पर लास्ट का ई क्या है, हटाना है, तो डी आई ई एन लगाऊंगा मैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिख दो। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है इसमें, एक तो देखो 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक 7 और 8 के बीच में। 3 और 4 में से छोटा क्या है 3, 7 और 8 में से छोटा क्या है 7, तो दो पोजीशन आ गई। डबल स्टार टेबल क्या कहती है, दो ट्रिपल बॉन्ड की, डाई आइन लगा दीजिए। देखो हमेशा पोजीशन लिखो ना, पहले छोटी पोजीशन उसके उससे बड़ी पोजीशन लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पोजीशन से पहले और बाद में ये निशान आता है, और पोजीशंस के बीच में क्या आता है, कॉमा आता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हो गया हमारा। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, अगला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं इसको सेव कर दूं पहले।
नंबरिंग कहां से करें, राइट या लेफ्ट? ये कहता है मुझसे करो लेफ्ट से, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो मुझसे करो राइट से, मेरे पास डबल है। तो यहां पहले पे ट्रिपल है, यहां पहले पे डबल है, कोई फैसला नहीं, क्योंकि दोनों की रैंक क्या है, सेकंड है। आगे चलो, इधर पे लेफ्ट राइट से क्या है, दूसरी पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है, लेफ्ट से भी क्या सिंगल बॉन्ड है। आगे चलो, राइट से थर्ड पोजीशन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे क्या, ट्रिपल बॉन्ड है। ये जीत गया ना। तो अब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो जीता है आपका, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी अब कि जब ये फर्स्ट एक तरफ से ट्रिपल आ रहा है, एक तरफ से डबल आ रहा है, तो कोई फैसला नहीं होता उसमें, क्योंकि उन दोनों की रैंक सेकंड। तो बीच में जो बचे हुए कार्बन की फाइट करवाओ, तो वहां से भी फैसला ना हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दो। लेकिन अगर बीच में कहीं से फैसला हो रहा है, वो चाहे डबल बॉन्ड की साइड से हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड में आ रहा हो, जैसे इस केस में क्या ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड विनर हो गई, डबल की तरफ आता तो डबल हो जाती, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 कार्बन के लिए वर्ड क्या हो गया, ऑक्ट। कहता ए लगाओ क्या ना लगाओ, कहता एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, देखो ट्रिपल बॉन्ड 2, इसमें डबल बॉन्ड 2 नहीं है, तो ए नहीं लगाएंगे आप। और उसके पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, 7। अब स्टार टेबल से देखो, एक डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, लास्ट का ही हट जाएगा तो ई एन आएगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 1, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, छोटा नंबर क्या है 3, 1,3। 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ गया आपका, डाई आइन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब चाहो तो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं इसको कैसे करता, CH3C CH2 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जैसे हमारे पास, ठीक है। अब ये कहता है लेफ्ट से नंबरिंग करो, वो कहता है राइट से नंबरिंग करो। लेफ्ट पर क्या ट्रिपल है, राइट पे क्या डबल है, कोई फैसला नहीं, क्योंकि दोनों की रैंक क्या है, सेकंड। आगे आ जाओ, यहां लेफ्ट पर क्या सिंगल, राइट पे क्या है सिंगल, इधर से कोई फैसला नहीं, आगे आ जाओ। यहां राइट पे क्या है सिंगल, यहां लेफ्ट पर क्या है सिंगल, कोई फैसला नहीं, आगे आ जाओ। यहां राइट पे क्या है ट्रिपल, यहां लेफ्ट पे क्या है सिंगल, कौन जीत गया, ट्रिपल वाला, मतलब राइट साइड जीत गई। तो राइट साइड से अब नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम क्या आएगा, 9, नो कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो गया, नॉन हो गया, है ना, 9 कार्बन के नॉन हो गया। ए लगाऊं कि ना लगाऊं, कहता है क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, तो लगाएंगे इन, लास्ट का ई इसका हट जाएगा। फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन, जो कि आपकी 4 और 5 के बीच में छोटा नंबर क्या है, 4। ऐसे दूसरा ट्रिपल बॉन्ड है 8 और 9 के बीच में, छोटा नंबर क्या है 8, तो आप 8 पर लगाएंगे। डबल स्टार टेबल पहुंचेंगे, डबल स्टार टेबल क्या कहते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, डाई आयन, तो हम लगाएंगे डाई आयन। तो मेरा केस नंबर 4 था। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।